जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने कर कमलों से करेंगे। इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं थोड़ा आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की हमें अनुमति मिली है। हमने उसका टेंडर भी फ्लॉट हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वो कार्य शुरू हो जाएगा। यह परियोजना यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट के मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय सीमा तय की गई है, जबकि वाणिज्य संचालन 48 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इस इकाई से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में राज्य में लगभग 14,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। इससे 2,582 मेगावाट HPGCL द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस परियोजना की जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भी क्लीयरेंस हो गई है। हरियाणा राज्य पोल्यूशन बोर्ड नियंत्रण बोर्ड से भी इस परियोजना की को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से हरियाणा वासियों को नई सौगात देंगे। मुझे खुशी है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से पहला ये हवाई अड्डा, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह हवाई अड्डा हिसार में एकीकृत विमानन हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें से 4200 एकड़ में हवाई अड्डे और 3000 एकड़ में समेकित
विनिर्माण क्लस्टर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। हवाई अड्डे को विकास परियोजना 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें एक टर्मिनल तैयार है। पहले चरण के काम पर 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरे चरण में 3000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इससे 180 यात्रियों की क्षमता तक की एयरबस का संचालन किया जा सकेगा। ये हमारा जो हिसार हवाई अड्डे के लिए 13 जून 2024 को 5 शहरों को सेवाएं शुरू करने हेतु अलायंस एयर के साथ हमारा MOU हमने किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के लिए केंद्रीय नगर एवं विमानन मंत्रालय महानिदेशालय को 23 जनवरी 2025 को हमने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और 28 फरवरी 2025 को ये हमें दे दिया गया। केंद्रीय नगर विमानन महानिदेशालय ने 13 मार्च 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाइसेंस वो जारी कर दिया गया।